हाय एवरीवन, दिस इज़ सलोनी शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सलोनी। तो होमोजीनियस इक्वेशंस के बारे में हमने पढ़ा था एंड उसका एक एग्जांपल भी किया था। आज देखते हैं सेकंड एग्जांपल, जो बिल्कुल ऐसा ही है जैसा फर्स्ट किया। जिसने फर्स्ट कर लिया होगा ना, नहीं किया तो प्रीवियस वीडियो देखो जाके, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और उसके बाद ये और ईजी है समझना। तो हमारे पास क्वेश्चन था ये माइनस है, इसको इधर ले गए एंड फिर मैंने डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, तो डी वाई एंड डी एक्स इसके अपोन में जाएगा और ये जो है ये इसके अपोन में आ जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये आ गई। अब वो लैम्डा एक्स लैम्डा वाई आप रखोगे तो ये होमोजीनियस इक्वेशन आपकी आ रही है। ठीक है, कैसे चेक करते हैं वो मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल में एंड उसके इंट्रोडक्शन में बताया था कि होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है। तो ये होमोजीनियस आ गई। फिर क्या करना था, वाई इज इक्वल टू वी एक्स रख दिया यहाँ पर। इसको फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। ये तो मैंने डेरिवेट किया है और इसकी वैल्यू जब यहाँ पे रखेंगे यहाँ पर तो ये आ गया। एंड फिर यहाँ पर भी मैंने y की जगह वी एक्स रख दिया और यहाँ पर भी y की जगह वी एक्स, तो ये क्यूब एंड x भी क्यूब। यहाँ से एक्स क्यूब हो गया और नीचे एक्स क्यूब कॉमन, तो यहाँ बचा 1 एंड यहाँ बचा v क्यूब। ये कैंसिल हो गया एक्स क्यूब से एक्स क्यूब, तो v अपॉन 1 प्लस वी का क्यूब, ये आ गया हमारा। उसके बाद ये v इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर, ये अंदर v एंड ये यहाँ पर जाके v की पावर 4। ये v से v कैंसिल हो गया, ये प्लस का है माइनस का है। हमारे पास क्या बचा, ओनली ये माइनस v की पावर 4 अपॉन 1 प्लस e का क्यूब। अब ये दोनों v की टर्म्स है तो ये इधर आ जाएंगी, ये चला जाएगा ऊपर एंड ये v की पावर 4 आ जाएगा नीचे, और इधर क्या बचेगा dx अपॉन x। तो ये आ गया ऐसे 1 प्लस वी का क्यूब अपॉन वी की पावर 4, माइनस का है पूरा एंड इधर ये, तो 1 अपॉन वी की पावर 4 माइनस के एंड ये वी क्यूब अपॉन वी की पावर 4, ये भी माइनस का। यहाँ पर 3 पावर, यहाँ पर 4, तो ये कैंसिल हो जाएंगी। नीचे क्या रह जाएगा, एक वी, इधर डी एक्स अपॉन एक्स। इंटीग्रेट कर दिया है मैंने। अब इंटीग्रेशन इसका आपको पता है लॉग वी होता है, इसका लॉग एक्स एंड प्लस लॉग सी लिख दिया है। इसका देखो पिछले एग्जाम्पल में भी मैंने साइड में समझाया था। देखो वी की पावर 1 अपॉन वी की पावर 4 का क्या मतलब है, वी की पावर -4, ये ऊपर जाएगा जब। अब इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, वी की पावर -4 + 1 अपॉन -4 + 1, तो ये क्या आ जाएगा, वी की पावर -3 एंड नीचे -3, तो माइनस के 1/3 एंड वी की पावर -3 का क्या मतलब है, नीचे आएगा तो वी क्यूब एंड एक माइनस यहाँ पर ऑलरेडी है, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, क्या आ गया 1/3 वी क्यूब, तो ये आ गया। ये माइनस, ये दोनों प्लस है तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है, मल्टीप्लाई हो जाएगा सी एक्स एंड प्लस ये जो माइनस में था ये इधर चला गया तो ये प्लस का लॉग वी, ये भी इसमें मल्टीप्लाई, तो ये आ गया। इधर सब ऐसे ही चल रहा था। अब लॉग जब इधर जाता है तो क्या हो जाता है, एक्सपोनेंट। और सॉरी, उससे पहले इसको रिप्लेस कर लिया है, v की वैल्यू किससे रिप्लेस कर दी, y अपॉन एक्स से, जो हमने एज्यूम की हुई थी उसकी वजह से। तो ये 3 y का क्यूब अपॉन एक्स का क्यूब, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 3, ऐसा आ जाएगा ना 1/3 y क्यूब एंड ये x जो है यहाँ पर ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आ गया। और ये इधर ये लॉग इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा एक्सपोनेंट, तो इधर बचा ओनली सी वाई, तो सी वाई इज इक्वल टू ई की पावर ये, दिस इज होल। ठीक है, और ये हमारा सॉल्यूशन है। नेक्स्ट देखो एग्जांपल 3, ये हमारे पास क्वेश्चन था, इसको हम इधर ले गए एंड हमने एक डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ऐसे निकाल ली। ठीक है, यहाँ तक आप कर लोगे। अब इसको भी जब हम चेक करेंगे तो ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो होमोजीनियस के लिए क्या करना होता है, पुट वाई इज इक्वल टू वी एक्स, डेरिवेट कर दिया और ये वैल्यू फिर यहाँ पर रख दी, तो इज इक्वल टू वाई की जगह ये वी एक्स और यहाँ पर भी, तो ये स्क्वायर था तो ये वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, ये एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा वी एंड माइनस वी स्क्वायर एंड अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, फिर बस ओनली ये रह गया। अब ये वी इधर जाएगा, माइनस वी हो जाएगा, ये वी से वी कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया नेक्स्ट स्टेप में। अब यहाँ ओनली क्या रह गया, माइनस के वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर तो इधर लाना पड़ेगा डी वी के पास, तो ये अपॉन में चला गया माइनस वी स्क्वायर एंड ये इधर आ गया डी एक्स अपॉन एक्स। अब हम इसको इंटीग्रेशन कर देंगे। सो ये जो है 1/v² का क्या मतलब होता है, v की पावर -2, इसका इंटीग्रेशन करेंगे ये आएगा -2 + 1, तो ये माइनस की v की पावर -1 एंड अपॉन -1, यानी कि -1/v आएगा, और एक माइनस यहाँ पर पहले से है। ठीक है, तो ये हो गया 1/v और ये इसका आंसर log x इंटीग्रेशन और प्लस log c हमने लिख लिया, log की प्रॉपर्टी होती है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा log cx, यहाँ v की वैल्यू पुट कर दी हमने y अपॉन x, ये ऊपर चला जाएगा x अपॉन y एंड ये log cx हो गया। अब ये log से जब इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा e की पावर x अपॉन y इज इक्वल टू सी एक्स,
एंड यही हमारा आंसर है। Cx इज इक्वल टू ई की पावर x अपॉन वाई, यही हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आए होंगे। मैं फिर से बता रही हूँ कि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाने की वजह से मैं ये पहले ही सॉल्व करके जब आपको समझा पा रही हूँ। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी और कुछ नहीं, इसके एक या दो एग्जाम्पल हम और करेंगे एंड फिर नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. Like, comment, share and subscribe my channel for more videos. Thank you.